मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे विधानसभा में वोट मांगने के लिए आ गए तो उनके गाड़ियों पे चप्पल जूता चलेंगे और यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। राजभर तो देखते हैं, हमको तो 180 की स्पीड में भागते हैं। कौन राजभर? ओम प्रकाश राजभर भागते हैं। सरकार ये जो कानून व्यवस्था बनाई है, कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब गलत है। प्रदेश की सरकार है व केंद्र की सरकार अगर मानव संघर्ष पार्टी की मांगों को पूरा नहीं कर पाती है, ईवीएम में वो लोग घोटाला कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, ये चीज़ हटा दें। उसके बाद हम दिखा दें कि मानव संघर्ष पार्टी का कितना जोर है और धरातल पर हम मतदाता पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं। हाँ, और मृतक दाह संस्कार योजना लागू करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज मेरी मौजूदगी जनपद गाजीपुर के जहुराबाद में है और यहाँ पर सर्वदलीय भागीदारी संघर्ष बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय राजभर जी हैं और तमाम तरह से करीब 10 ऐसी पार्टियां जो हैं इसके बैनर तले 2027 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। रामाश्रय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये जो आज आप लोगों का कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। आज इस सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत और मानव संघर्ष पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम जहुराबाद विधानसभा में रखा गया था और अभी हाल ही में 28 अप्रैल 2026 को सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा का गठन हुआ है। अभी तो इस मोर्चा के माध्यम से पहला कार्यक्रम हुआ है। अभी कार्यक्रम हम लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में जाना है कार्यक्रम करने के लिए। अभी यहाँ जहुराबाद से हम लोग का कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और हमारे लोकल प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं इस सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़ी पार्टी है। बंगाल में आपने देखा कैसे चुनाव जीता है, ठीक? क्या इस तरह से आप लोगों का लक्ष्य क्या होगा और इतनी बड़ी पार्टी से किस प्रकार से, क्योंकि सभी पार्टियां चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां बीजेपी के सामने धराशायी हो रही हैं, आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, बीजेपी के सामने धराशायी होने का मतलब यही है कि ईवीएम में वो लोग घोटाला कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, ये चीज़ हटा दें। उसके बाद हम दिखा दें कि मानव संघर्ष पार्टी का कितना जोर है और धरातल पर हम कितना काम करेंगे। उनसे बेहतर सरकार बनाकर हम लोग चलाएंगे सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा की। यानी जिस प्रकार से विपक्ष जो है ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहा है, आप तो आपकी नई पार्टी है, आप भी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे कि आप अपना उद्देश्य बताएंगे लोगों के बारे में? हमारा पंपलेट देख लीजिए, ईवीएम में हमारा मतलब एजेंडे में है कि ईवीएम का एजेंडा है आपका? जी, ईवीएम को हटाना हमारा मानव संघर्ष पार्टी के एजेंडे में है जी। क्योंकि जो है जैसे जिला पंचायत प्रधानी और क्षेत्र पंचायत का चुनाव कराते हैं आप जो है बैलेट पेपर के बारे में, उसी तरह से आप हमारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराइए ईमानदारी से। अगर पारदर्शिता ले आना चाहते हैं सरकार में तो, नहीं तो जब तक नहीं हटेगा तब तक बेईमानी करते रहेंगे, हमारे सभी लोग जो है मेहनत बेकार जाएगा। यानी ईवीएम हटाइए और देश बचाइए, ये आपका नारा होगा। और जनता के बीच में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा, ये बताएंगे? जनता के बीच में मानव संघर्ष पार्टी का मुख्य एजेंडा होगा कि हम मतदाता पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं और मृतक दाह संस्कार योजना लागू करना चाहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए जमीन, मकान, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1-1 करोड़ का पैकेज दिलाना चाहते हैं। वर्तमान में प्रदेश की सरकार है व केंद्र की सरकार अगर मानव संघर्ष पार्टी की मांगों को पूरा नहीं कर पाती है तो मानव संघर्ष पार्टी का भविष्य में सरकार बनते ही पूर्णतः हम अपने एजेंडे को लागू करेंगे। जहुराबाद है, राजभरों का गढ़ कहा जाता है, आप ही के जाति के शायद सुना हूँ, और कि आपने मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको खूब साइकिल से ढोया है, दिन रात मेहनत करके सदन तक पहुंचा दिया, विधानसभा तक मंत्री बना दिया। क्या लगता है आप उनको टक्कर दे पाएंगे? राजभर आपके साथ रहेंगे? राजभर तो देखते हैं, हमको तो 180 की स्पीड में भागते हैं। कौन राजभर? ओम प्रकाश राजभर भागते हैं क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया हुआ है। ठीक ना? मेरे पार्टी के जो जाति की बात करें कि आप ही के जाति के हैं, तो हमारे जितने भाई यहाँ पर हैं ये सभी हमारे जाति के हैं। कहिए तो सिद्ध करके दिखा दूं। जाति पाति से नाता तोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो, क्योंकि मानव ही एक जाति है और मानवता एक धर्म है। यही लोकतंत्र है। जैसे रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती।
वाह 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 वाह। देखिए, जाति पाति से नाता तोड़ो, नाता तोड़ो, मानवता का मानवता से नाता जोड़ो। मानवता से नाता जोड़ो। तो ये रामाश्रय जी हैं और आपके प्रत्याशी अकबर भाई हैं जी, जोहराबाद से। क्या टक्कर देंगे? एकदम अकबर जी, जिस प्रकार से देखा जाए राजभरों का बेल्ट है, चुनाव आज गया, विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान का नारा लगाएंगे। हम भी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। एक प्रधान बेचारे हैं गोहना मोहम्मदाबाद के, हमारी वीडियो उन्होंने देखा था। 4 पत्रकार, जो वसूली पत्रकार तो मैं नहीं कहता हूं, जब 4 पत्रकारों पर मैंने FIR जब दर्ज कराया था तो उन्होंने फ़ोन किया, उनको भी डिस्टर्ब लोग कर रहे थे। कह रहे थे सर ऐसा है कि मुझे आज भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन मैं मुसलमान हूं, मुझे लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान कराएंगे। इस तरह से चुनाव आएगा तो आप मुसलमान हैं, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, किस प्रकार से वोट मांगेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जहुराबाद में आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना कोई हिंदू मुसलमान की बात हुई है, ना कोई मज़हब की लड़ाई हुई है। और ये मेरा घर है, जो राजभर हैं, जितने भी वर्ग के बिरादरी के लोग हैं सब हमारे घर के हैं, जहुराबाद के ही हैं। अब तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो सब बाहर से आए और जीत के चले गए। मैं यहाँ घर का हूँ, अपने गांव का हूँ, अपने गांव के लोगों के लिए विकास करूँगा। जितने भी समाज के लोग हैं सब मेरे संपर्क में हैं, सब चाहते हैं, मैं भी सबको चाहता हूँ, विकास की बात करता हूँ। लोगों के बीच में आपका जैसे मुद्दा क्या होगा? अभी वोट आ गया है, चुनाव 6 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव होंगे। अब देखिए सरकार ने एक गेम खेल दिया, मालूम चला है आपको? क्या गेम खेला है? जो पंचायती चुनाव होंगे 2027 के चुनाव के बाद होंगे, विधानसभा के 2027 के चुनाव के बाद होंगे। तो आप किस प्रकार से लोगों के बीच में जा कर के वोट लेंगे? देखिए, सरकार की राजनीति है, क्योंकि वो जान चुकी है कि जनता के बीच उनका कुछ है नहीं, वोट नहीं है। अगर वो जिला पंचायत या ग्राम प्रधान की वो अगर चुनाव कराते हैं तो उनका सामना हार से किया जाएगा। उसको छुपाने के लिए उस चुनाव को टाल करके ये विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है, ताकि इसमें जो भी गड़बड़ियाँ करते हैं उनमें माहिर हैं उसको किया जाए। लेकिन सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं अलर्ट हैं पहले से, ये मौका उनको नहीं दिया जाएगा इस बार। चलिए, अकबर जी हैं जिस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन 2027 का चुनाव का अब आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां जनता के बीच में आएंगी। और एक है भाई साहब, इनसे भी हम जानकारी लेंगे, ये भी इस पार्टी में आज हुए थे। आप लोगों का क्या उद्देश्य है 2027 के विधानसभा चुनाव पर? किस प्रकार से जनता के बीच में आप लोग रहेंगे? क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल राव 24 को जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आप किस मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों ने सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत आज जो विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज जो क्षेत्रीय पार्टी को लेकर के हम लोगों ने गठन करके जो हम लोगों ने विधानसभा में अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। आज आपने जैसा कहा कि पार्टियों का कैसे सामना करेंगे, कोई भी पार्टी बड़ी नहीं होती है। जैसे हम क्षेत्रीय पार्टी हैं तो हर क्षेत्रीय पार्टी आती है तो एक बार शुरू में छोटी होती है, लेकिन जनता उसको इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देती है कि वो बड़ी पार्टी बन करके उभरती है। उसी प्रकार से हम भी जनता के बीच में जाएंगे और अपने मुद्दे अपने वादे को अपने जनता के बीच में रखेंगे, अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, जो कि हमारा प्रत्याशी एक युवा होगा, एक युवा होने के साथ साथ एक ईमानदार भी होगा और उस ईमानदारी को हम जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे और वोट मांग करके अपने पार्टी को भी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से देखा जाए, आप देख रहे हैं गाजीपुर जनपद का पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है जी, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्या लग रहा है कानून का राज बाबा जी जो बुलडोजर चला रहे थे ठंडा हो चुका है? क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपने कहा है तो मैं कहूँ कि ये
बहुत सरकार बुलडोजर की हनक चल रही ये है। सरकार जो है, सरकार मैं कहूँ तो सरकार ये जो कानून व्यवस्था बनाई है, कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ बाबा जी आप वो मीडिया के सामने अपना वक्तव्य देते हैं, परंतु अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो जितने कानून व्यवस्था है एक गांव के तुच्छ नागरिक लोग चलाने का काम करते हैं। आप अगर विपक्ष के एक सांसद विधायक है, वो अगर थाने में बैठ करके चाहेगा कि एक FIR एक ईमानदार को अगर सताया जा रहा है और जो बेईमान है आदमी उसके नाम से FIR करवा दे तो उसकी कतई नहीं सुना जाएगा। हो सकता है कि उसको उठा कर उसी को बंद कर दिया जाए। आप अभी हम लोगों के विश्वकर्मा समाज की बेटी गाजीपुर कटरिया के आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे किस प्रकार से उस लड़की को मारा जाता है और गंगा नदी में ले जा करके फेंक दिया जाता है। और जो आज जौहराबाद के विधायक जो आज पियरका चाचा जो हर बात पे वो हंसने का काम करते हैं, जो जनता की बात रखने का हम लोग काम करते हैं, जो युवा उठाने का काम करता है तो वो हंस करके भुलवा देने का काम करते हैं। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि वो लड़की का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो प्रेम प्रसंग में वो अपनी आत्महत्या करे। क्या मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात को कि क्या हर जगह जो कांड हो रहा है क्या प्रेम प्रसंग ही हो सकता है? ऐसा कतई नहीं है। आप जौनपुर को उठा करके देख लीजिए, जिस प्रकार से बयान दिए हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितने समाज के लोग हैं, जैसे बिंद हो गए, लोहार हो गए, कुहार हो गए, मुसलमान हो गए, जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, आने वाले 2027 में उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उनसे जितना नाराज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे विधानसभा में वोट मांगने का लिए आ गए तो उनके गाड़ियों पे चप्पल जूता चलेंगे और यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोग सर्वदलीय भागीदारी के तहत हम लोग के मोहम्मद अकबर जी को चुनाव विधानसभा से लड़ा रहे हैं जौहराबाद से, इनको यहाँ की जनता जिता करके और विधानसभा में भेजेगी ताकि ये यहाँ की जनता की आवाज को बन करके अब इनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। एक सवाल, मान लीजिए आप लोग तो आ गए जनता के बीच में, सारे नेता जो हैं सब दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाते रहते हैं। आप लोगों की नई नई पार्टियां बनी हैं जनता के बीच में, अगर बाई चांस अगर आप लोग जीत जाते हैं तो क्या जनता कहीं ठगा तो महसूस नहीं करेगी? क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाश्रय राजभर जी ने कहा है कि हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं, हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम एक युवा हैं और एक युवा होने के नाते जो भी हमारे पार्टी से अगर चुनाव लड़ने आएगा, हम युवा को टिकट देंगे, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां किसी युवा को टिकट देकर के वो चुनाव नहीं लड़ाएगी। आज जब हम एक युवा को चुनाव लड़ा करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे तो वो तन मन धन के साथ में काम करेगा और जनता की आवाज बन करके उनकी आवाज को उठाने का भी काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, 2027 के विधानसभा यूपी का चुनाव का आगाज हो चुका है और देखना है कि किस प्रकार से तमाम पार्टियां विभिन्न मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आएंगी। हमने अपना फंडामेंटल ड्यूटी आपको दिखाया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होते हैं। कैमरा पर्सन सुमन तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।